ठुकरा दो या प्यार करो। यह कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। इस कविता में कवित्री ने प्रभु के प्रति समर्पण मतलब ईश्वर के प्रति जो जिस ईश्वर में विश्वास रखता है उसके प्रति समर्पण के भाव को दिखाया है, उसके प्रति भक्ति के भाव को दर्शाया है। यहाँ पर कवित्री ने जिस पात्र को दिखाया है वह कृष्ण भक्ति में लीन है। उसने कृष्ण को अपना इष्ट माना है, अपना भगवान माना है। लेट्स स्टार्ट। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। तो कविता के प्रमुख पात्र जो है वो कहती हैं कि हे भगवान देव, तुम्हारे कई उपासक है, मतलब तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे बहुत सारे पूजा करने वाले हैं और वे कई ढंग से वे कई रूप से तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारी सेवा में तुम्हें चढ़ाने के लिए तुम्हारी सेवा में बहुमूल्य रतन और बहुमूल्य भेंट तुम्हारे पैरों में अर्पित करके जाते हैं और कई तरीके से तुम्हें पुकारते हैं। कोई धूमधाम से, कोई साज-बाज से, मतलब कोई आता है धूमधाम से, जितने भी बैंड बाजा है, कोई आता है तुम्हारे पास ढोल लेकर, हारमोनियम लेकर, बहुत तरीके से आते हैं तुम्हारे पास। मुक्त मणि बहुमूल्य वस्तु लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्त मणि हम किसे कहते हैं? मुक्त मणि हम कहते हैं जितने भी भगवान को चढ़ाने वाले जितने भी वस्तु है, जितने भी आभूषण होते हैं, जो भी ज्वेलरी होते हैं, उन्हें हम मुक्त मणि कहते हैं। मोतियों से बिना हुआ, मुक्ता हम कहते हैं मोतियों को, मोतियों से बिना हुआ बहुमूल्य बहुत ही कीमती वस्तु वे तुम्हें लाकर चढ़ाते हैं और पहनाते हैं। नेक्स्ट पेज। मैं ही हूँ गरीबिन ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। कवित्री कहती है कि मैं ही हूँ एक गरीबिन ऐसी, मैं एक ऐसी गरीब भक्त तुम्हारी जो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई है, परंतु फिर भी साहस कर तुम्हारे पास इस मंदिर में तुम्हें पूजा करने को आई है, तुम्हें अपने भक्ति मन से पुकारने को आई है। धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का हार भी नहीं। कवित्री कहती है ना ही तो मेरे पास कोई धूप है, ना ही दीप, और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो देवताओं को समर्पित की जाती है, जो देवताओं को दी जाती है। ना ही मेरे पास झांकी का श्रृंगार है। झांकी हम किन्हें कहते हैं? आपने देखा होगा जब भी आप मंदिरों में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो जहाँ पे भगवान को पूजा जाता है, वहां पे जब आप जाते हो तो बहुत सारे लोग जो है वो गाना बजाना करते हैं, मतलब भक्ति गीत गाते हैं और भक्ति गीत गाते हुए भगवान को पुकारते हैं। तो वही कहती है कवित्री कि ना ही मेरे पास झांकी का कोई श्रृंगार है, हाय मेरे पास तो तुम्हें पहनाने के लिए फूलों का
हार भी नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चतुराई नहीं। तो कवियत्री कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भक्ति गीत किस प्रकार गाऊं। कीर्तन का मतलब होता है भक्ति गीत। मैं तुम्हारे लिए भक्ति गीत किस प्रकार गाऊं, मेरे गले में तो मधुर स्वर ही नहीं है। और मन के भाव को प्रकट करने के लिए मेरी वाणी में, वाणी का मतलब होता है बोली, मेरी बोली में वह चतुराई ही नहीं है। So students, if you see it very carefully in this poem, there is a rhythmic. What is rhythmic poem? Where the second line and the fourth line gives you a same type of rhythm, right? This poem we can say is a rhythmic poem.